तो मार्वल की नई मूवी ब्लैक विडो का ट्रेलर आ चुका है। ये मूवी एक ऐसे कैरेक्टर पे बेस्ड है जिसका एमसीयू में का फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है। विद ऑल दिस गोइंग ऑन, ये मूवी ब्लैक विडो के सीक्रेट फैमिली, उसका डार्क पास्ट, ऐसे एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करती है। और इसके साथ ही ये मूवी एमसीयू में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स और एक नया विलन भी इंट्रोड्यूस करती है। इस वीडियो में मैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और वो सारी डिटेल्स बताऊंगा जो आपने मिस की होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I used to have nothing. And then I got this job. This family. But nothing lasts forever. तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट को प्रीवियस एमसीयू मूवीज में बहुत बार मेंशन किया गया है। Just like Budapest all over again. You and I remember Budapest very differently. A long way from Budapest. Where? It was the Cold War. We were everywhere. Belfast, Bucharest, Belgrade, Budapest. I like the bees. I can make them rhyme. Apparently, नताशा रोमानोफ एके ब्लैक विडो ने बुडापेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन अंडरटेक किया था, इसलिए एमसीयू में ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें एक शॉट दिखता है एवेंजर्स मूवी से, जहाँ पे नताशा कैप और बैनर को फ्यूरी से मिलाने ले जा रही है। इसके बाद हमें नताशा के रेड रूम ट्रेनिंग के कुछ सीन दिखाई देते हैं फ्रॉम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन एज अ रिजल्ट ऑफ माइंड मैनिपुलेशन बाय स्कारलेट विच। तो आगे बढ़ते हैं। Heard you had to leave in a hurry. It's never easy these days. So what are you going to do? I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past. तो पहले हमें मार्वल स्टूडियोज का लोगो दिखाई देता है जो यहाँ पे ब्लैक विडो के सिंबल जैसा दिख रहा है। अभी हमें नताशा एक रेलवे स्टेशन में दिखाई देती है। थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि ये बुडापेस्ट का कैलेटी रेलवे स्टेशन है। इसका मतलब इस शॉट में नताशा बुडापेस्ट में ही है। इस सीन के चलते हमें एक फेमिलियर कैरेक्टर की आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ, यह आवाज़ है थैडियस थंडरबोल्ट रॉस की। थंडरबोल्ट रॉस प्रीवियसली द इनक्रेडिबल हल्क और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसी मूवीज में आ चुका है। सिविल वॉर में रॉस ही एवेंजर्स को सोकोविया अकॉर्ड्स के बारे में बताता है। इस सीन में 3 डिटेल्स है। यहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस बहुत ही यंग दिखाई दे रहा है। रॉस के पीछे अमेरिकन आर्मी या फिर मर्सनरीज की कार्स है। ये वही कार्स है जो हमें एक पिछले शॉट में दिखी थी। पीछे वाले ट्रक पे हंगेरियन में वार्गा एंड कंपनी लिखा है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सीन बुडापेस्ट के आसपास ही हुआ था। यहाँ हमें नताशा के साथ कुछ आईडीज दिखाई देते हैं। एक आईडी कैलिफोर्निया से है, दूसरा आईडी ब्रिटेन से है, एक यूके का पासपोर्ट भी है और इसके साथ कुछ इजरायली पेपर वर्क भी है। तो लेट्स मूव ऑन। I know you're out there. I know you know I'm out here. So we're gonna talk like grown-ups? Is that what we are? It's good to see you too, sis. What brings you home? इस सीन में हमें नताशा एक पुराने अपार्टमेंट में जाती हुई दिखती है। आफ्टर दिस वी गेट अ फर्स्ट लुक एट येलेना बेलोवा। येलेना बेलोवा एके ब्लैक विडो को इस मूवी में एक्टर फ्लोरेंस प्यूग ने प्ले किया है। कॉमिक्स में येलेना नताशा जैसे ही एक रेड रूम असैसिन है। नताशा और येलेना के बीच एक राइवल और सिस्टर वाला रिलेशन है। नताशा के मरने के बाद ब्लैक विडो का टाइटल येलेना को मिल जाता है। अगली सीन में हमें ये दोनों फाइट करते हुए नजर आते हैं विद बोथ ऑफ देम हैविंग एग्जैक्टली मिररिंग मूव्स। ये उनके सिमिलर ट्रेनिंग का नतीजा है। नेक्स्ट शॉट में हर स्पाई मूवी की तरह हमें कुछ मैप्स और इमेजेस दिखाई देते हैं। आगे चलते ही नताशा येलेना को सिस बुलाती है और येलेना नताशा को पूछती है, सो व्हाट ब्रिंग्स यू बैक। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को फैमिली मानते हैं और नताशा अपने फैमिली से बहुत टाइम के लिए दूर थी। तो लेट्स मूव ऑन। We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Lucky us. One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion.
इस अगले सीन में नताशा और येलेना बाइक से कहीं जा रहे हैं। यहाँ इस शॉट में 2 डिटेल्स हैं। बैकग्राउंड में खड़े हुए लोग बहुत पैनिक नज़र आ रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे नताशा और येलेना का कोई पीछा कर रहा है। दूसरी डिटेल ये है कि येलेना ने यहाँ पे एक बैग पहना हुआ है। ये बैग इस ट्रेलर में बहुत बार दिखाई देता है। अगले सीन में हमें नताशा का एक वाइड एंगल शॉट मिलता है और फिर से इस सीन में उसके हाथ में वो प्रीवियस सीन वाला बैग है। उसके बाद हमें नताशा के ब्रांड न्यू सूट का एक क्लोजअप भी मिलता है। अगर आप पिछले सीन में बारीकी से देखें तो आपको कुछ व्हीकल्स दिखाई देंगी। ये वही व्हीकल्स है जो हमें पिछले शॉट में थंडरबोल्ट रॉस के साथ दिखाई दी थी। नेक्स्ट अप हमें नताशा और येलेना का एक चेस सीक्वेंस दिखाई देता है और फिर से येलेना के पास वही बैग है और इस सीन में नताशा किसी को बचाने की भी कोशिश कर रही है। अगली सीन में हमें एक रूम दिखाई देती है। मेरे ख्याल से ये रेड रूम की कंट्रोल रूम है। अगले सीन में हमें एक स्नोई बेस नज़र आता है। मेरे ख्याल से ये साइबेरिया है। अगर हम ठीक से देखें तो हमें यहाँ पे नताशा हेलीकॉप्टर से झूलती हुई नज़र आती है और एक अमेजिंग सुपर हीरो लैंडिंग के बाद हमें नताशा का नया वाइट सूट दिखता है। इस सीन में हमें रेड रूम के सारे एजेंट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे टोटली 16 एजेंट्स है। इसमें से एक एजेंट हमें पिछले सीन में उस डार्क रूम में दिखाई देती है। इन द नेक्स्ट सीन वी गेट अ ह्यूज रिवील और हमें दिखता है इस मूवी का विलन टास्कमास्टर। कॉमिक्स में टास्कमास्टर एक असैसिन और मर्सिनरी है। टास्कमास्टर हैज़ द एबिलिटी टू डुप्लीकेट और मिमिक द मूव्स ऑफ हिज एनिमीज। कॉमिक्स में टास्कमास्टर की एक एकेडमी भी है जहाँ पे वो असैसिन्स को ट्रेन करता है। इन द नेक्स्ट सीन वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू कैरेक्टर मलीना। मलीना को प्ले किया है एक्टर रेचल वाइस ने। हमें मलीना का पूरा नाम नहीं बताया गया है पर मेरे हिसाब से मलीना का पूरा नाम मलीना वोस्टोकॉफ है, AKA आयरन मेडन। सो लेट्स मूव ऑन। Still fits. Family. Back together again. You got fat. इस सीन में हमें फिर से वो साइबेरिया वाला बेस दिखाई देता है और अगले सीन में हमें दिखता है एलेक्सी शोस्ताकोव AKA रेड गार्डियन। कॉमिक्स में रेड गार्डियन कैप्टन अमेरिका का सोवियत यानी रशियन काउंटर पार्ट है। दोनों में फ़र्क यह है कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ है पर रेड गार्डियन बस एक मामूली इंसान है। नेक्स्ट सीन में हमें एलेक्सी अपना रेड गार्डियन वाला सूट पहनते हुए दिखता है। रेड गार्डियन का सूट कैप्टन अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 2 सूट से बहुत सिमिलर है। नेक्स्ट सीन में सारे नए कैरेक्टर्स साथ बैठ के नताशा के साथ अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें नताशा के नए वाइट सूट का क्लोजअप मिलता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो वेस्ट येलेना ने यहाँ पहना हुआ है वही वेस्ट नताशा ने इन्फिनिटी वॉर में पहना था। और एक सोचने वाली बात भी है, इस सीन में एलेक्सी बोलता है फैमिली बैक टुगेदर। इससे हमें पता चलता है कि नताशा की पहले भी कोई फैमिली थी पर एंड गेम में नताशा कैप्टन अमेरिका को बताती है कि एवेंजर्स से पहले उसकी कोई फैमिली नहीं थी। सो लेट्स मूव ऑन। अगले सीन में हमें रेड गार्डियन और टास्कमास्टर के बीच में एक क्विक फाइट सीक्वेंस दिखता है। यहाँ पे टास्कमास्टर की एक शील्ड भी पड़ी हुई है। फिर से हमें वही साइबेरिया वाला बेस दिखाई देता है और इस सीन में नताशा के पीछे टास्कमास्टर के असैसिन रिक्रूट्स फायरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इस ट्रेलर का आउटरो दिखाई देता है और हमें बताते हैं कि ये मूवी मई 2020 में आएगी पर अभी के हालात देखते हुए ये मूवी नवंबर 2020 में आएगी। सो यहाँ खत्म होता है इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कौन सी थियरीज आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।